रात्रि परमार्थी सुल्तान सेवा प्रारंभ हो चुकी। सभी लोग अपने रात्रि से निकल परमार्थी सेवा में शामिल हो जाए। इसका बहुत बड़ा लाभ, तरह तरह की बीमारी परेशानी दर्द आपको चले जाएंगे। इतना बड़ा लाभ और किसी सेवा करके आप नहीं पा सकते। इसलिए सभी प्रेमी अपने अपने टेंट राउंड की डेरों से निकलकर तत्काल मैदान में आ जाए और ये रात्रि परमार्थी सोमनाथ सेवा का लाभ प्राप्त करें। चलो चलो जल्दी चलो, देर मत करो, समय ठंडा हो सकता है। आप लोग जल्दी से आ जाओ, इसका लाभ ले लीजिए। जब भारी भीड़ हो जाएगी तो आपको सेवा नहीं मिल सकेगी। चलो चलो, इस सेवा का लाभ ले लो। इस परमार्थी रात्रि सुल्तान सेवा जो हो रही है, इसमें आपकी तरह तरह की बीमारी परेशानी दूर चले जाएगी। इसीलिए ये सेवा की गई है। समय आने पर आपको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए सेवा में शामिल आप इसका लाभ प्राप्त कर लेंगे। चलो जल्दी चलो, देर मत करो। रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा प्रारंभ हो चुकी थी। आप सब लोग समय से आकर इसमें शामिल गरीबों के लाभ प्राप्त कर लें। ये लाभ आपको अन्य कहीं नहीं मिलेगा। तो आप सेवा कर रहे हैं, इससे आपकी शारीरिक परेशानियां जाएंगी, दुख दर्द हो जाएंगे और जो इसकी व्यवस्था बनेगी उससे लाखों लोग भविष्य लाभ उठाएंगे। ये आपका परमार्थी लाभ होगा। इसलिए लाभ को पाने के लिए आप सब लोग काम करें और इस रात्रि परमार्थी सोमनाथ सेवा का लाभ उठाएं। और यही बाद में प्रसाद वितरण होगा। सेवा के बाद प्रसाद वितरण नहीं होगा। इसलिए जल्दी चलो, 30 डलिया का अभियान आपको पूरा करना है। चलो जल्दी तत्काल निकलो टेंट राउंडी डेरों में। अब आपको ठहरने रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ आए हो समय लेकर के, परिवार बाल बच्चों को छोड़कर, खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार मजदूरी को बंद करके आए हो तो कम से कम आपको लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। ये परमार्थी सम्मान सेवा, इसका शारीरिक बहुत बड़ा लाभ है। आप सब लोग आइए और तत्काल इस सेवा में लग जाइए और परमार्थी लाभ प्राप्त कर लीजिए। चलो चलो जल्दी चलो, देर मत करो, सब लोग आ जाओ जल्दी से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले जय गुरुदेव। सब मिल बोले जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव। अभी से बोले जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे जय गुरुदेव। सबके दाता जय गुरुदेव। सबके मालिक जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। इसलिए इसका लाभ पाने के लिए आपको तत्काल आ जाना चाहिए। अब ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय सेवा का रह गया। आप आकर के सेवा का लाभ उठा लें। भारी भीड़ हो जाने पर आपको ये सेवा नहीं मिल सकेगी। इसलिए आपको मौका है, अपनी अपनी 30 डलियों का अभियान तत्काल आप पूरा करें। इतना बड़ा लाभ मिलेगा,
शारीरिक लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन परमार्थी भी लाभ इसका है, क्योंकि तुम्हारी इन सेवाओं से आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे। यही आपका परमार्थी लाभ होगा। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, देर मत करो। कोई भी टेंट राउडी डेरों में नहीं रहेगा। तत्काल निकलिए और भंडारे की रोटी का ये कर्जा भी अदा कर दीजिए। यही आपकी बुद्धिमानी होगी। चलो चलो, जल्दी चलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये तो सेवा का अवसर कभी कभी जीवों को मिलता है, जब तुम्हारी तमाम पुण्य कर्मों की राशि इकट्ठी हो जाती है, तब ये घड़ी आपको मिलती है, यानी परमार्थी श्रमदान सेवा करने की। हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाओ, ये सेवा न कोई जानता है, न कोई करवाता है, न किसी को इसका लाभ मालूम है कि परमार्थी सेवा किसे कहते, इसकी जानकारी भी नहीं। क्योंकि जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे तो परमार्थी सेवा का तुमको हाल नहीं मालूम होगा कि परमार्थी सेवा क्या है, इसका क्या अर्थ है, इससे क्या लाभ मिलता है। ये सब जानकारी संत महापुरुषों के परमार्थी वचनों के सुनने के बाद ही मिलती है। इसलिए प्रेमियों, चलो तत्काल, अब देर मत करो। तुम्हें अवसर मौका मिल गया, उसका लाभ उठा लीजिए, नहीं भी सेवाओं से वंचित रह जाओगे। बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि समय से गए लेकिन सेवा नहीं की थी। इसी सेवा का तो लाभ है, इसीलिए आप आए हो। अपने दुख दर्द मुसीबत तकलीफ बीमारियों को दूर कराने के लिए, तो बगैर सेवा के तो मेवा नहीं मिलती है। जब सेवा करोगे उसका लाभ मिलेगा। इसी से सब तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये मिट्टी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि की है। उन्होंने यहाँ तपस्या की। इस तपोभूमि की मिट्टी को जब सिर पर रखोगे तो तमाम दुख दर्द परेशानी बीमारी तुम्हारी चली जाएंगी। इस मिट्टी का प्रभाव है और ये मिट्टी धीरे धीरे सबको बुला लेगी। इसमें इतनी कशिश है, इतना मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति है कि धीरे धीरे सबको आकर्षित करेगी और सबको परेशानी मुसीबत दूर करने कराने के लिए इस भूमि पर आना पड़ेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भक्तों के जागे भाग, जिन्हें गुरु सेवा मिली। कितना बड़ा सौभाग्य हम सब जीवों का है कि मालिक की दया हो रही है आप पर। सेवा आप कर रहे हो, जो सेवा के बारे में न कोई जानता है, न किसी को इसका लाभ मालूम है, और आपको उस सेवा का सौभाग्य मिला है, तो इसका लाभ जरूर उठा लीजिए। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, देर करने की जरूरत नहीं है। बहुत थोड़ा समय रह गया, मौसम भी ठंडा हो गया है। इस सेवा का लाभ उठा लीजिए। कोई भी नहीं रुकेगा, सबको आना, क्योंकि इसका लाभ सबको लेना चाहिए। परमार्थी रात्रि संदान सेवा करके आप लाभ को जरूर प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो समय निकल जाएगा, फिर आपको पछताना होगा। आगे का समय बहुत खराब, इतना खराब है, मुसीबतों से, आपत्तियों से, विपत्तियों से, लड़ाई झगड़ों से, दैवी प्रकोपों से, दुर्घटनाओं से, अकाल मौतों से भरा हुआ। ऐसे समय में बचने बचाने का एक ही उपाय है कि सत्संग करो, परमार्थी सेवा करो और सुमरन ध्यान भजन करो। ये 3 तरीके हैं। 3 तरीके में से कोई एक ना एक तरीका आपको अपना लेना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो तो परमार्थी संदान सेवा 30 डलियां डालकर अपना काम बना लीजिए। अपनी सेवा से परमार्थ अपना बना लीजिए। ये अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। चलिए आप जल्दी
इससे देर मत करो। चलो प्रेमियों, सेवा के बाद प्रसाद वितरण यहीं पर होगा। आपको प्रसाद भी मिलेगा, उससे भी तमाम लाभ शारीरिक आपको मिलेंगे। सेवा का लाभ अलग, ये तो और परमार्थी लाभ अलग। कितने तरीकों का लाभ इस सेवा में समावेश किया गया है, इसलिए आपको ये सेवाएं करके लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, दौड़ के आओ, परमार्थी संदान सेवा का लाभ उठा लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। किसी युग में ऐसी सेवा नहीं मिली, क्योंकि पिछले युगों में संत महापुरुष नहीं आए थे। जब आए नहीं थे तो सेवा का अर्थ किसी को नहीं मालूम था। अब ये कलयुग के कमजोर, हम सब गंदे भोगी विलासी जीवों को ये लाभ प्राप्त करने का अवसर मिला है, तो इस लाभ से आप वंचित मत रहिए। लोग देखते रह जाएंगे और आप लाभ प्राप्त कर लीजिए। यही तो खेल है, यही लीला है, यही करिश्मा है जो लोगों की समझ में नहीं आता। लोग देखते ताकते रह जाते हैं और लाभ प्राप्त करने वाले लाभ प्राप्त करके चले जाते हैं। यही तो आपके अंदर बड़ा सौभाग्य का समय है, इसका लाभ आप उठा लीजिए। ये रहस्यमयी लीला का लाभ है, इसे आप जरूर प्राप्त कर लीजिए। ये भी अगर समय घड़ी तुम्हारे हाथ से निकल गया, फिर तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं, क्योंकि सत्संग आपको याद रहता नहीं, भजन में मन लगता नहीं। कम से कम सेवा करके ही आप उस परमार्थी लाभ को प्राप्त कर लीजिए। कितना बड़ा लाभ इस सेवा का है। एक डलिया डालने पर तुम्हारी एक माला स्वीकार होती है। इससे बड़ा लाभ और किसी सेवा में नहीं है। इसलिए सबको, इन बच्चों को भी लगाओ, ये भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाले, ताकि भंडारे की रोटी का कर्जा इन पर न लदे। इस सबको सेवा में लगाओ। इस सेवा का बहुत बड़ा राज और रहस्य है, बहुत बड़ा परमार्थी लाभ है जो लोगों को मालूम नहीं है। ये कोई नहीं जानता, किसी को परमार्थी सेवा का लाभ मालूम ही नहीं, क्योंकि जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचनों को नहीं सुनेंगे तब तक परमार्थी सेवा का अर्थ समझ में नहीं आएगा, न इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए तुम्हें अवसर मिला है, तुम अपना काम बनाओ, लोग तमाशा देखते रह जाएंगे और काम तुम्हारा हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो भी सेवाएं आप करते हो, सब सेवाओं को विराम दे दीजिए और ये रात्रि परमार्थी संदान सेवा आप जरूर करिए। इसका लाभ अलग, बाकी सेवा आप करते हो वो लाभ अलग है, लेकिन ये लाभ महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लाभ से आगे आने वाले भविष्य में काफी लोग लाभ उठाएंगे। इसलिए जो तुम सेवा कर रहे हो कितनी महान सेवा है, क्योंकि तुम्हारा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये प्योर परमार्थ की भावना लेकर आप ये सेवा कर रहे हैं, इसलिए इस सेवा का लाभ बहुत ही बड़ा है। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। कलयुग को कौन भगाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन कराएंगे। जय गुरुदेव। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आज इसी समय की जरूरत, इन्हीं बातों की जरूरत है, इसी काम की आवश्यकता है। ऐसी भूमिका व्यवस्था जो देश में सबके काम आवे, सबको सुख शांति प्रदान करे और सबको सुखी बनावे, ये संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था, बिना इसके
कुछ होने वाला नहीं है। कोई कितना भी जोर लगा ले, चाहे राजनीतिक पक्ष हो चाहे धार्मिक पक्ष हो, तुम कितना भी जोर लगा लो, लेकिन बगैर संत महापुरुषों के अब कोई भी काम होने वाला नहीं है सुख शांति के लिए। इसलिए संतों की वाणी को सुनो और अमल करो, अपने जीवन में उतारो। अभी आपको एक अवसर मौका दिया जा रहा है, आगे कुदरत कुछ करने को तैयार खड़ी है, उसको तुम मनाना नहीं जानते हो, वो संत महात्मा ही उसको मनाते हैं और तुम्हारे हित के लिए ये सब काम करवाते, लेकिन तुम अपना हित नहीं समझ पा रहे हो, अपना लाभ अपना कल्याण नहीं समझ पा रहे हो, इतने भूल भरम में हो गए हो कि सच्ची अच्छी बात संत महापुरुषों की आपके समझ में नहीं आ रही। यही समय खराब जिसके लिए धर्म शास्त्रों में कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने को होता है तो मानव की बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है, अच्छी सच्ची बात समझ में नहीं आती है, अच्छा सच्चा काम करने का भाव नहीं बनता है, अंदर में विचारधारा नहीं बन पाती है। इसीलिए आपको ये समय जो दिया जा रहा है और समय से संकेत इशारा किया जा रहा है, समय का संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करो, नहीं तो कुदरत माफ नहीं करेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस परमार्थी श्रमदान सेवा को करके अपना कल्याण कर लीजिए। नहीं इससे अच्छा अवसर आपको शारीरिक परेशानियों को दूर करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसीलिए सेवा रखी गई है। इसका कोई न कोई राज और रहस्य होता है, तभी कोई काम आपके सामने रखा जाता है कि आपको कैसे लाभ मिलेगा। दुनिया के लोग तो देखते ताकते रह जाएंगे और आप धीरज से अपना काम बना लेंगे। यही तो समय की चतुरता और बुद्धिमानी होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो जल्दी चलो, देर मत करो, समय पूरा होने जा रहा। बाद में आपको महाप्रसाद मिलेगा।